वेलकम टू स्पेक क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन ने इंट्रोडक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया था। अब देखेंगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो है नोमेनक्लेचर, किन्हीं किस टाइप से अपन कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपन इन्हें। एक तो अपन ने इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स थे उसमें उसकी रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि इन्हें एक तो अपन ने एवेलेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स देखे थे, एक इन्हें अपन ने एवेलेंट ए टाइप्स के कॉम्प्लेक्स देखे थे, एक ए एवेलेंट टाइप्स के देखे थे, जिसमें कि हमने बताया था कि इन्हें ए जो कि इन्हें काउंटरायन है, ऐसे इसी प्रकार इस कॉम्प्लेक्स में भी एक ये काउंटरायन है। और एक और अपन ने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था जिसमें कि कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। तो अपन ने कुल टोटल इन्हें 4 टाइप्स के इन्हें कॉम्प्लेक्स का इन्हें रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट में इन्हें इस प्रकार के जिसमें कि न्यूट्रल बोला था इसको, इसमें जिसमें कि इन्हें काउंटरायन पीछे है। तो इन्हें अपन को पता है कि पहले इन्हें साल्ट का अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी साल्ट को, तो उसमें पहले कैटायनिक का नाम पार्ट का नाम लिखते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताते हैं और पीछे उसमें एनायन का। ऐसे इसी प्रकार अपन इस कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो ये कैटायन के रूप में है, बाद में ये एनायन के रूप में, ऐसे उसमें ये कैटायन और एनायन। तो आइए देखते हैं बाद में अपना नोमेनक्लेचर ऑफ दी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या फिर न्यूट्रल, किस प्रकार से अपन न्यूट्रल और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लिगेंड की कितने नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हुए हैं उस मेटल से, तो उनकी नंबर लिखते हैं। जैसे कि पहले तो जो लिगेंड है उसका नाम से पहले अपन उसमें देखते हैं कि कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। जैसे अगर 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो पेंटा बोलेंगे उसको, अगर 4 लिगेंड हैं तो टेट्रा, अगर 6 लिगेंड है तो हेक्सा। ठीक है, तो इसी प्रकार का देखते हैं। और एक मेन बात, जो लिगेंड है उनका जो नाम लिखेंगे ना, उनका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। यानी जैसे कि किसी कॉम्प्लेक्स में अमीनो लिगेंड है और क्लोरीन भी है, तो उसमें अमीनो पहले अल्फाबेट में आता है, तो अमीनो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लोराइड लिखेंगे, क्लोरो। तो अब बात करते हैं नेम ऑफ दी लिगेंड के बारे में। तो अगर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है उसमें, तो उसमें लिखेंगे अपन उस केस में अगर 2 लिगेंड है, जैसे इथाइलिन डाइअमीन है जो कि उसमें बिस लिखाएंगे। अगर डबल लिगेंड है तो बिस, अगर 3 लिगेंड हुए हैं तो ट्रिस, अगर 4 है तो टेट्राकिस और पेंटाकिस, हेक्साकिस, ऐसे चलते चलेंगे। फिर लिगेंड के नेम के लिगेंड की नंबर लिख देंगे, फिर उसके बाद उसका लिगेंड का नाम, और फिर लिगेंड के नाम के बाद में अपन लिखेंगे सेंटर ऑफ एटम का नेम, यानी सेंट्रल एटम का लिगेंड लिखेंगे। ये गलत हो गया, सॉरी, सेंट्रल एटम यहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद उसकी सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकाली थी वो आई थी, उसको रोमन नंबर में लिखेंगे। फिर उसके बाद जो काउंटरायन है, यदि वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके बाद में एनायन होगा, तो एनायन का नाम लिख देंगे। अगर न्यूट्रल है तो यहीं तक ही छोड़ देंगे। अब देखते हैं अपन एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो भी मेटल होगी अपनी कैटायन के रूप में उसका नाम, फिर उसके बाद लिगेंड। अब लिगेंड भी उसी प्रकार अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रहेंगे, लेकिन लिगेंड से पहले उसकी नंबर लिख देंगे अपन कि कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं विद द मेटल एटम। एंड उसके बाद में अपन देखेंगे नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का नेम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है, कैटायनिक और न्यूट्रल लिगेंड के नोमेनक्लेचर से अलग है, थोड़ा डिफरेंट एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो भी मेटल है उसके वर्ड में 8 लगा देंगे। अगर एल्यूमिनियम मेटल है तो उसमें एल्यूमिनेट लगा देंगे, यानी ईएम जो भी मेटल का नेम है ईएम की जगह पे 8 लगा देंगे। ऐसे क्रोमियम मेटल है तो क्रोमेट, अगर मैंगनीज मेटल है तो मैंगनेट, अगर कोबाल्ट मेटल है तो कोबाल्टेट। ऐसी कुछ स्पेशल टाइप्स की मेटल है जिनका नाम अपन देखेंगे। जैसे आयरन मेटल है तो उसका फेरेट, अगर कॉपर मेटल है तो क्यूपेट, और सिल्वर मेटल है अर्जेंटेट, और अगर लेड है तो प्लम्बेट, और गोल्ड है तो ऑरेट। इसी प्रकार जो टिन है उसको स्टेनेट बोलते हैं। ठीक है, बेनेडियम है तो बेनेडिट, अगर क्या नाम है कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। तो अपन जो भी मेटल हैं
ट्राइटेनियम है तो ट्राइटेट, स्कैंडियम मेटल है तो ईएम की जगह एल्यूमिनेट कर देंगे और फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर ये कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इस प्रकार कॉम्प्लेक्स अभी नोमेनक्लेचर अभी बाद में देखेंगे, तो थोड़े से अपन एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के साथ में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपन एग्जांपल देख लेते हैं थोड़े किन्हें कैसे हमें डायरेक्ट नोमेनक्लेचर कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है अपना CONH3 का होल 6, ये अपना कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि अपन इन्हें कितने नंबर लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे। तो इसमें 6 लिगेंड हैं या फिर 6 इसकी कोऑर्डिनेशन स्टेट है, तो अपन लिखेंगे हेक्सा। अमीन लिगेंड का नाम अमीन, फिर उसके बाद कोबाल्ट। अब ये अपन ध्यान रखना है न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो कोबाल्ट की जगह कोबाल्टी आएगी। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी इसकी ऑक्सीडेशन, इसमें न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड पर अपना देखा तो कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता तो इसकी नए ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य रहेगी, तो अपन 0 बस हो गया, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। इसी प्रकार देखते हैं अपन CONH3 का होता है Cl3। इसमें देखते हैं कि ना पहले तो अपना है क्या नाम है, कितने लिगेंड है 3, तो है ना ये अमीन लिगेंड है और 3 अपने क्लोरीन लिगेंड है। तो है अब देखेंगे इसमें है 2 टाइप्स के है ना क्या नाम वो लिगेंड हुए, तो अपन देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो फर्स्ट अपना है ना अमीनो आता है, तो ट्राई अमीनो, ट्राई क्लोरो, फिर उसके बाद है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ट्राई अमीन, अमीनो, ट्राई क्लोरो, फिर है कोबाल्ट, और इसकी ना ये तो इसकी तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी है ना जैसे अब x प्लस 0 into 3 प्लस इस पे कितना चार्ज है -1 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। 3 की ना अपन रोमन नंबर में लिख देंगे। ये एक बात ध्यान रखनी है कि अपन जिन कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इसमें हेक्सामीन, कोबाल्ट, 0 इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो उसमें ना जो भी कॉम्प्लेक्स इस जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो अंदर वाला पार्ट है उसके नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ये मेन NiCO4, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 इसमें लिगेंड है तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए, ठीक है। ऐसे ही और देखते हैं अपन इसका देखते हैं अपना नोमेनक्लेचर। अब देखिए इसमें क्रोमियम C6H6। अब इसमें नया अपन देखिए ऑर्गेनिक लिगेंड आ गया, ऑर्गेनिक लिगेंड आ गया तो अपन इसमें देखेंगे अगर से 2 नंबर है लिगेंड की नंबर, तो इसका 2 को अपन करेंगे बिस, इसमें डाई नहीं लगाएंगे। ऑर्गेनिक लिगेंड का हमेशा ध्यान रखना है बिस ट्रिस, अगर 3 है तो ट्रिस, अगर 4 है तो टेट्राकिस, अगर 5 है तो पेंटाकिस और हेक्साकिस। तो बिस बेंजीन
या फिर बेंजो, ठीक है, क्रोमियम। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेंजीन पे 0 चार्ज होता है तो इन्हें इसकी ऑक्सीडेशन 0। ठीक, ऐसी और देखते हैं अपन। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CO n Cl2। अब देखिए इसमें ना एक कांट्रा आयन आ गया, तो ना पहले अपन इस वाले स्पेयर का नाम लिखेंगे और उसके बाद इसका अपना नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसका 3 NS की नंबर है, तो 3 के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ट्रेस इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इथाइलिन डाइएमीन आ गया, कोबाल्ट। अब इस पे देखिए यहाँ पे चार्ज आ गया +2, तो अगर जैसे Cl माइनस अलग होगा, 2 Cl है तो माइनस है, तो इस पे पूरे कॉम्प्लेक्स पे +2 आ जाएगा। और +2 आ जाएगा, इथाइलिन डाइएमीन अपन को पता है न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, तो इसकी है कोबाल्ट सेकंड, फिर है अपन का ये स्पेयर का नाम होगा, फिर इसके बाद स्पेस दे देंगे और फिर आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया। ऐसे इस प्रकार एक और देखते हैं अपन एग्जांपल, CONH3 और 5Cl। अपन इसमें है जो काउंटर है ना उसकी नंबर नहीं लिखते कभी भी, ना तो उसमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखेंगे ना इस कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। देखिए अब इसमें 2 टाइप्स के लिगेंड हो गए प्रेजेंट, पहले है अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज करेंगे, तो इसका अमीनो पहले आता है फिर क्लोरीन, तो जाकर अब 5 नंबर है मेटल लिगेंड की, तो इसका नाम होगा पेंटा अमीनो क्लोरो कोबाल्ट। स्पेस नहीं देना है इनके बीच में अपन, ठीक है, क्लोरो कोबाल्ट। इसके में ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कितनी, +2 और इसमें -1, +2 बराबर -1, तो इसकी होगी +3। थर्ड और क्या नाम आ जाएगा, फिर क्लोरीन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने है करंट कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखते हैं भाई इनमें क्या नाम है, CONH3 ONO SO4। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये कौन सा लिगेंड है, पता है कौन सा लिगेंड है, याद करो अपने लिगेंड की क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, NO2 पढ़ा है, NO2 माइनस, इसको बोला था नाइट्रो, बोला था कि नहीं, यहाँ पे नाइट्रेटो। ठीक है, जब कोई मेटल अगर नाइट्रोजन से जुड़ी हो तो उसमें N यूज करते हैं, अगर वो ऑक्सीजन से जुड़ी हो
क्या यूज करते हैं, ONO, यानी ये ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है मेटल। ठीक है, अब हमने देखा था कि नहीं अगर किसी लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो और वो है क्या नाम है एक ही टाइम में और एक मेटल के साथ बॉन्डेड है, तो ने उसे अपन ने बोला था एम्बिडेंट लिगेंड। तो नाइट्रो तो बाद में आएगा, तो इसका नाम लिखेंगे पेंटामीन। ठीक है, O यानी O मेटल से O डोनर एटम से जुड़ा हुआ है मेटल, तो मैं फिर मैं नाइट्रेटो। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा अपना कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट उसके बाद में अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं SO4 -2 +2 हो जाएगा -1 इधर आएगा तो +3, तो थर्ड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गए और फिर अपना सल्फेट नाम आ जाएगा। तो इसका क्या नाम हो गया, पेंटामीन और नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। क्या सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जिसका बीवीटी में एक अलग ही सिस्टम रहेगा, उसके बारे में NO सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अपन बीवीटी में देखेंगे इसको, अलग ही इन्हें कंसेप्ट यूज करेगा ये। तो देखिए इसका नेम होगा क्या, पेंटा एक्वा। ठीक है, 5 लिगेंड एक्वा के ऊपर, फिर नाइट्रोसिल, ठीक है, फिर ना एफी का है ना क्या नाम है, आयरन। ध्यान रखना है अगर इन्हें क्या नाम है कैटायनिक लिगेंड है तब ये ना अपने ना एफी का ना फेरेट नेम लिखेंगे, अदरवाइज अगर न्यूट्रल और एनायनिक लिगेंड है तो उसमें आयरन यूज करेंगे, ध्यान देना है। हाँ तो आयरन, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, निकालो जल्दी। इसकी 0 एक्वा की, फिर NO की +1 रहेगी। ठीक है, और फिर है ये प्लस कितनी हो गई SO4 की -2, SO4 -2 होता है ना माइनस चार्ज -2, और इस पे -2 इस पे चार्ज हो जाता है तो इस पे +2 आ जाएगा। +2 आते ही इसकी ना +2 इसकी ना +1, इधर आते ही -1 हो जाएगी, -1 होते ही +1 आ जाएगी। तो फर्स्ट फिर सल्फेट आया कि नहीं समझ में। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल अपना, जिसमें कि अपन देखेंगे जिन कॉम्प्लेक्स में PTNH3 का होल 4 PTCl4 इस टाइप्स के कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना देख लें कि ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीडेशन निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अपन देखेंगे कि जो प्लेटिनम है इसकी जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल +2 एंड +2। ठीक है, जनरली ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ध्यान देना इस कॉम्प्लेक्स के ना ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो देखिए पहले अपन इन्हें इस ऐसा केस देखेंगे जिसमें कि इसकी +2 या फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए। तो आइए देखते हैं, अगर अपन फर्स्ट केस देखते हैं जिसमें कि इन्हें पीटी इस वाले कॉम्प्लेक्स पे अपन इन्हें +1 चार्ज लेते हैं, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स पे -1 मानते हैं कि इस वाले कॉम्प्लेक्स के इन्हें +1 में है और ये -1 में है, देख सकते हैं कोई इशू नहीं है। PT NH3 का होल 4
+1, ठीक है। ऐसे ही अगर इस पर +1 चार्ज है तो इस पर -1 होगा। PtCl4 -1, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के क्या आई है, Pt। यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी 0, तो इन्हें जो न्यूट्रल लिगेंड पे है कॉम्प्लेक्स पे है जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इसकी अपन निकालेंगे x -1 × 4, ठीक है, बराबर -1, ठीक है। तो x - 4 बराबर -1, x बराबर -1 + 4 बराबर +3, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड, अपन देखते हैं कि मैं माना कि इस पर +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज होगा तो देखिए +2 बराबर Pt हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ऐसी इस पे देखते हैं तो -2 हो गया इस वाले कॉम्प्लेक्स में, -2 कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है तो है Pt -4, क्योंकि ना एक Cl का -1 चार्ज होता है तो 4 Cl का कितना होगा -4, तो होगा Pt बराबर -2 + 4, तो कितनी आ गई +2, इसमें भी +2 और इसमें भी +2। जब अपन ने दूसरे केस में दोनों का है +2 और -2 रखा है। अब देखते हैं थर्ड, जिसमें कि ना अपन +3 रखेंगे, तो Pt पे है बराबर +3 आ गया। यानी अपन को देखना है कि एक बार +1 ले लें, एक बार +2, एक बार 3 रख लें चार्ज, एक बार 4, मतलब है जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी प्लेटिनम की +2 या फिर +4 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें +3 में देखेंगे तो इसकी +3 आ गई, इसकी है -3 आएगी, Pt -4 बराबर -3, ठीक है। तो Pt बराबर -3 + 4 बराबर कितनी आई +1। अब देखते हैं 4, कहना है इस पे चार्ज है, तो Pt बराबर +4, इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कि Pt -4 बराबर -4, ठीक है। +4 इस चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है तो उस पे कॉम्प्लेक्स पे -4 होगा, -4 है तो -4 गया, तो Pt बराबर 0। अब देखते हैं चारों बार हमने देखा तो देखते हैं कौन सी की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल आई है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इस केस में है +1 आई थी इस वाले प्लेटिनम की, इसमें है +3 आई थी, तो उसमें +1 +3 तो है नहीं, इसकी प्लेटिनम की। अब देखते हैं सेकंड वाले में प्लेटिनम की ना +2 आई थी, इसमें +2 आई है, चलेगी, ठीक है। +3 +1 असंभव, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये देखते हैं इसमें +4 हो सकती है लेकिन इसकी 0 आ गई, तो इसलिए ये, तो बचा कौन सा अपना ये वाला। तो इसमें Pt की है प्लेटिनम की जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लेक्स का है अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे, टेट्रामीन प्लेटिनियम 4, सॉरी सेकंड, ठीक है। और इसका आ जाएगा फिर नॉमेनक्लेचर में टेट्राक्लोरो प्लेटिनियम सेकंड, ठीक है। अपन लिख देते हैं टेट्रा अमीन प्लेटिनियम सेकंड, ठीक है। टेट्रा क्लोरो प्लेटिनियम सेकंड, ठीक है। ये हो गया नॉमेनक्लेचर इसका। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल लेके, अच्छे समझ में आ जाएगा फिर।
इसकी देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के। देखिए फर्स्ट केस में देखेंगे अपन वही +1 इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, इसमें -1, तो है Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x सॉरी ऐसे देख लेते हैं, चलो PtNH3 का होल 4 Cl2 +2 PtCl4 का -2, ठीक है। जब +2 और -2 लेने हैं इसमें, और फर्स्ट केस में अब फर्स्ट केस ये ले लिया हम 2 वाला चार्ज, फर्स्ट सेकंड में अपन देख लेंगे कि Pt +1 चार्ज है, इस पे Pt -1 चार्ज होगा। थर्ड देख लेते हैं अपन, +3 चार्ज है, इस पे -3 होगा, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं अपन PtNH3 का होल 4 Cl2 +4 PtNH3 का होल, इसमें आ जाएगा सॉरी Cl -4। अब देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के। अपन ने चारों केस है क्या नाम पॉसिबल कर लिए, जिसमें क्या है फर्स्ट केस में अपन ने माना था ये, जिसमें ये 1 चार्ज है दोनों पे कॉम्प्लेक्स पे, एक पे +1 होगा दूसरे पे -1। एक में सेकंड में माना था अपन ने, तो इसमें एक +2 और एक पे -2, ऐसे इस पे +3 -3 +4 -4, ठीक है। अब देखते हैं इसकी निकाल के, x इस पे 0 × 4, इस पे -1 × 2 बराबर +2, ठीक है। तो x बराबर ये -2 हो जाएगा, -2 इधर जाके प्लस, कितनी आ गई +4, ठीक है। समझ में आ गई +4 कैसे आई। ऐसे ही निकालते हैं x -4 बराबर -2, ठीक है। तो x बराबर -2 +4 बराबर कितनी आई, 4 में से 2 गई तो 2 +2, ठीक है। इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो x +0 × 4 -1 × 2 बराबर +1, ठीक है। तो x बराबर -2 +1, इधर -2 +1 हो जाएगा, उधर +2 हो जाएगा माइनस का, तो इसकी आई ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ऐसी इसकी देखते हैं तो इसकी x -4 बराबर -1, x बराबर -1 +4 बराबर +3, ठीक है। अब इसकी देखते हैं x +0 × 4 +-1 × 2 बराबर +3, तो x बराबर +3 × +5, ठीक है। इसकी आई x -4 बराबर -3, तो x बराबर -3 +4 बराबर +1। इसकी आई x 0 × 4 -4 +4, x बराबर +4 +2 बराबर +6, ठीक है। इसकी आई x -4 बराबर -4, माइनस कट गया 0 आई इसकी, x बराबर 0। अपन देखते हैं अब इसमें से कौन से एक्सपेरिमेंट में इसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या फिर +4 आई है। आइए देखते हैं इसमें +4 आई थी, इसमें +2 पॉसिबल है ना। इसमें देखिए +3 आई, इसमें +3 आई, गलत। इसमें +5 +1 नहीं है, +6 0, तो है अपनी कौन सी आई, ये वाली। तो इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो क्या आएगा नोमेनक्लेचर, टेट्रामीन
डाइक्लोरो प्लेटिनियम फोर्थ, इसमें टेट्राक्लोरो प्लेटिनियम सेकंड। ठीक है, तो समझ में आ गया ना नोमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब अच्छे से तो अपन ने देखा 3 टाइप्स के ना कॉम्प्लेक्स का ना नोमेनक्लेचर देख लिया, एक तो न्यूट्रल और एनायनिक और एक कैटायनिक और एक जिसमें कि ना कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक लिगेंड हो। हाँ तो देखिए, अब देखते हैं ब्रिजिंग लिगेंड में ना कैसे अपन उसका नोमेनक्लेचर करेंगे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो अपने ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप्स के ना कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक तो जिनमें कि ना दोनों साइड जो कॉम्प्लेक्स है लिगेंड के, जो लिगेंड बीच में ब्रिज बनाए हुए हैं उसके जो दोनों साइड में ना जो कॉम्प्लेक्स हैं वो सिमेट्रिकल हो या फिर ना दोनों अनसिमेट्रिकल हो। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं जो ऊपर लिगेंड कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं इनमें ये वाला, यहाँ से अपन देखें तो इधर भी हमें CrNH3 का अल्फाइल है, इधर भी CrNH3 का अल्फाइल है। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इसमें भी है ना देखिए प्लेटिनम है ना NH3 के दो हैं लिगेंड और यहाँ पे भी 2 लिगेंड, तो ये भी है ना एक सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स होगा। इस पे ना जाइएगा। ठीक है, और वह देखते हैं जिसमें कि है ना ये भी है ना कॉम्प्लेक्स जो कि है ना अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट NH3 का होल 4 CO, इधर देखिए NH3 का होल है Cl2, हो गया ना अनसिमेट्री। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करें तो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होती है, फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लीजिए ये होता है, अब देखिए ये अपना O-2 चार्ज, ठीक है, -2 +4, 2 मेटल है 2x। ठीक है, ध्यान दीजिए ना, देना है इस पे 2 मेटल है 2x, न्यूट्रल लिगेंड 0, इधर ऑक्सीजन O-2 चार्ज है, एक ही लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड +4। ठीक है, आगे समझ में आते हैं। फिर देखते हैं ये 0 ये 0, 2x बराबर -2 इधर +4 हो जाएगा, +2 में हो जाएगा तो ये होगा +6 2x, x बराबर -6/2 बराबर कितना 3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई 3, एक क्रोमियम की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें इस वाले कॉम्प्लेक्स में ये Cl2 माइनस है, एक पे माइनस होता है चार्ज -1, 2 Cl है तो -2 इधर है तो इस पे +2 आ जाएगा कॉम्प्लेक्स पे, तो ये अपना +2। ठीक है, इसकी वजह से अब देखते हैं 2 Pt हैं 2x। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड 0 × 2 +2, इधर -1 -1 -1 ठीक है, दोनों क्लोरीन का -1 0 बराबर +2। ठीक है, तो 2x बराबर -1 -2 और +2 बराबर +2 बराबर +4, y2 बराबर 2, x बराबर 2, यानी प्रत्येक मेटल का जो प्लेटिनम का चार्ज है उसमें +2 है। ठीक है, एक के पास। अब देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स में
देखिए यहाँ पे दोनों मेटल 2x, ठीक है, 0 into 4 प्लस इस पे NH2 पे -1 चार्ज, O2 पे सुपर ऑक्सो -1 चार्ज, 0 -2 चार्ज प्लस, ठीक है, 0 0 -1 -1 -2 और -2 -4 इधर जाके +4, 2x बराबर +2 +4 कितना हो गया +6/2 बराबर +3, यानी ईच मेटल पे अपना +3 चार्ज है, एक मेटल पे +2 +3 चार्ज है। इसमें देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 into 2, ठीक है, बस NH पे कितना चार्ज है, ठीक है, इस पे कितना चार्ज होगा सुपर ऑक्सो का -1, और यहाँ पे 0 into 2। अब ध्यान देना NO3 पे एक पे कितना चार्ज होता है -1, 3 NO3 है तो 3 माइनस, और ये -3 इस पे है तो इधर कितना जाएगा +3। आगे में समझ में कितना आसान है, 1 NO3 पे -1 चार्ज तो 3 NO3 पे कितना हो गया -3, अगर इधर -3 है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना हो गया +3, यानी एक कॉम्प्लेक्स है ना अपना +3 होता है तो दूसरा अपोजिट होता है, बस और क्या करना है, तो इजीली है ना निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 2x तो अपन भूल ही गए, 2x कहाँ जा रहा है, 2x नाराज हो रहा है अपने से वैसे ही, तो ये 0 ये 0 -3 इधर जाएगा +3 +3 और 2x बराबर +6 x बराबर 3, इस पे भी 3 4। अब आइए अपन देखते हैं इसकी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, अब इधर मैं साइड में लिख दूं इनको कि यहाँ पे +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब देखते हैं इनका नॉमेनक्लेचर। तो देखिए इसका लिख सकते हैं अपन पेंटामीन, ठीक है, क्रोमियम, म्यू ऑक्सो, ठीक है, पेंटामीन, क्रोमियम, कितना 3rd, इससे भी 3rd, ठीक है। आगे सुन, पेंटामीन क्रोमियम 3rd, म्यू ऑक्सो पेंटामीन क्रोमियम 3rd। अब एक से भी लिख सकते हैं, एक तो इसका ये नॉमेनक्लेचर हो गया, एक इसका ये हो सकता है कि म्यू ऑक्सो 5 और 5 10, तो डेका अमीनो क्रोमियम डाइक्रोमियम आ जाएगा, डाइक्रोमियम 3rd। आगे बस या फिर ऐसे लिख सकते हैं म्यू ऑक्सो बिस पेंटामीन क्रोमियम 3rd, ठीक है।
इसका देखते हैं। डाइअमीन प्लेटिनम डाइक्लोरो म्यू डाइक्लोरो, ठीक है। सेकंड, और इसका आ जाएगा डाइअमीन पैलेडिनियम सेकंड और क्लोरीन, ठीक है। तो देखिए डाइअमीन प्लेटिनियम म्यू क्लोरो म्यू क्लोरो, ठीक है। सेकंड डाइअमीन प्लेटिनियम सेकंड क्लोरीन, ठीक है। आगे बस इसको अपन ने देखिए म्यू की जगह डाई म्यू भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम होगा डाइअमीन प्लेटिनियम सेकंड डाई म्यू क्लोरो डाइअमीन प्लेटिनियम सेकंड क्लोरीन, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा डाइअमीन प्लेटिनियम सेकंड डाई म्यू क्लोरो डाइअमीन प्लेटिनियम सेकंड क्लोरीन। एक तो इस प्रकार से, एक इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि डाई म्यू क्लोरो, ठीक है, दिस, ठीक है। डाइअमीन प्लेटिनियम सेकंड, ठीक है। एक इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक कैसे लिख सकते हैं कि मैं अपना म्यू क्लोरो और न कितने हुए 4, 2 और 2 4 टेट्रामीन प्लेटिनियम सेकंड क्लोरीन, क्लोरीन लिख देंगे पीछे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक। अब इसका देखते हैं। जब भी अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो अपन ऐसे लिख सकते हैं टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड म्यू अमीनो, ठीक है, म्यू ऑक्सो डाइअमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट कितनी है थर्ड, ठीक है। या फिर अपन जो ब्रीदिंग लिगेंड है उसको आगे भी लिख सकते हैं म्यू अमीनो म्यू ऑक्सो टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड डाइअमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ऐसे इस प्रकार कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखेंगे म्यू अमीडो, अब अमीडो नहीं है ये नाम, इमीडो, इमीडो म्यू ऑक्सो डाइअमीन कोबाल्ट, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3 यानी थर्ड
ठीक है, डायमीन कोबाल्ट थर्ड और नाइट्रो। ठीक है, तो इसका आई होप ये नए ब्रेजिंग लिगेंड के नॉमेनक्लेचर समझ में आएंगे। सिमेट्रिकल में अपन 3 टाइप से लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे, लेकिन जो अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल सॉरी ब्रेजिंग लिगेंड है, उनमें अपन ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन नए एक और नॉमेनक्लेचर, जैसे कि ना ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसका अपन नॉमेनक्लेचर देखते हैं। उन्हें बस तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस और ट्रांस सब्सक्रिप्ट प्रीफिक्स से अपन ना आगे लगा देते हैं, बाकी कॉम्प्लेक्स का नाम सेम रहता है। जैसे इनमें किया था ऐसे ही उसमें करेंगे। ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमर हैं, उनमें डी और एल, एंड डी मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल मींस लीव रोटेटरी। ठीक है, वो वर्ड यूज करेंगे। और अपन इन्हें एक फेशियल और मेरिडायनियल, यानी फैट को फेशियल से फैक से करेंगे, और इन्हें जो मेरिडायनियल है उसको मर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें देखते हैं कि देखिए अब ये देखिए सिस है, तो सिस प्रीफिक्स अपन आगे यूज कर देंगे। फिर अपन लेते हैं टेट्रामीन, ठीक है, डाइक्लोरो कोबाल्ट -1 +2 हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर हो गया। ग्रेसियल जब सिस में है, जब तो सिस अगर ये ट्रांस पे होंगे ऐसे, ये ट्रांस में है और बाकी सिस में है, तो अपन का क्या नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, बस ट्रांस लगा दो इसमें। ठीक है, ये ट्रांस हो गया सिस और ट्रांस। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, ठीक है, ये अपना जब सेम लिगेंड के बीच में और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का रहे, इनको ऐसे देख लीजिए। देखिए जब सेम लिगेंड के मध्य में अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो उसको फेशियल बोलते हैं। अगर उनके बीच में अगर 180 का डिग्री का कोण आ जाता है तो उनको अपन मेरिडायनियल यानी मर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखिए ये NH3 ऐसे है, ये अपनी स्क्वायर है स्ट्रक्चर, तो एक CN यहाँ NH3 और एक NH3 ऊपर, एक Cl नीचे और Cl यहाँ। तो NH3 और NH3 यानी इस NH3 के ऊपर है और ये NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और एक Cl नीचे। तो NH3 और NH3 के बीच में कितना एंगल है,
90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री तीनों NH3 के बीच में और इस तीनों Cl के बीच में 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपना फैसियल, ठीक है। ट्राइअमीन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड। ऐसे इसमें 180 आ गए, देखिए Cl और Cl के बीच में 180 हो गया, तो है ना ये हो जाएगा अपना मेरिडायोनियल ट्राइअमीन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड। ये लो, बस इनमें क्या अंतर है, ये तो फेक है और ये मार है, यानी इनमें एक बेस बन जाता है, इनमें एक बेस, ठीक है, और उनमें मर मेरिडायोनियल। बस ये है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो तो उसमें अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो D सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे, अगर लीवो रोटेटरी है तो L सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे, ठीक है। अगर